वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल के इस लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने डेटा मेनू के अंदर फिल्टर बटन को कैसे यूज करते हैं। हम डेटा मेनू पे चलते हैं। यहां पे देखें, आपको एक फिल्टर का बटन दिखाई देगा। इस फिल्टर के बटन का यूज क्या है हमारे इस वर्कशीट के लिए? तो यह फिल्टर ऑप्शन हमारे एक्सेल के लिए एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसके थ्रू हम किसी बड़े से बड़े डेटा में किसी खास पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे सामने ये रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ है और इसमें से मुझे केवल नोकिया के रिकॉर्ड्स को देखना है, तो उस समय हमें फिल्टर बटन का यूज करते हैं। या आपको किसी एलजी के रिकॉर्ड्स को देखना है या फिर किसी एक व्यक्ति जैसे दीप के ही रिकॉर्ड्स को चेक करना है, तो उस समय हम फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी हमारा जो डेटा है वो कम है, तो इसलिए आसानी है देखने में। लेकिन जब यह डेटा बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी तो उस समय हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए एक फिल्टर बटन का यूज किया जाता है। जब हम इस फिल्टर बटन को यूज करने के लिए हम एरिया को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, यहां पे हम गए और यहां पे जाने के बाद मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया और इसके बाद हम फिल्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। जब फिल्टर के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे सबसे ऊपर का रो होगा उसके प्रत्येक कॉलम में एक ऐसे ऑप्शन टाइप का साइन बन जाएगा। अब सपोज कीजिए मुझे किसी कंपनी के बारे में सर्च करना है। जैसे हमें प्रकाश एक कंपनी है, इस प्रकाश कंपनी के बारे में ही सर्च करना है, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टेक्स्ट फिल्टर का एक ऑप्शन आएगा और इस टेक्स्ट फिल्टर के ऑप्शन के अंदर एक इक्वल करके ऑप्शन आएगा। इक्वल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किसको सर्च करना है। यहां पे मैं नाम देता हूं प्रकाश को सर्च करना है और ओके कर देता हूं। तो ये हमारे प्रकाश का जो भी रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड को शो करेगा। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं। ऐसे ही यदि आपको नंबर वाइज कोई रिकॉर्ड्स चेक करना है तो आप इस फिल्टर पे जाएंगे और इक्वल करेंगे और फिल्टर पे इक्वल करने के बाद आप यहां पे देंगे 300 और जब ओके करेंगे तो 300 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपका शो करेगा। इसके अलावा मैं कंट्रोल जेड करता हूं वापस आने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि कलर वाइज, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, होम के बटन पे चलता हूं और इस एरिया को मैं एक कलर दे देता हूं, फिर इस एरिया को मैं एक कलर दे देता हूं। सपोज कीजिए मैं इस एरिया को दूसरा कलर दे दिया, यहां से जाके ये, और इस एरिया को मैंने दूसरा कलर दे दिया ये। यहां पे मैंने कुछ कलर यूज किया। अब मुझे कलर के हिसाब से डेटा को फिल्टर करना है, तो मैं इस बटन पे क्लिक किया। अब यहां पे देखिए एक ऑप्शन बन के आ गया फिल्टर बाय कलर। कलर के हिसाब से फिल्टर करना, आप किस कलर को फिल्टर करना चाहते हैं। जब मैंने ग्रीन वाले पे क्लिक किया तो ग्रीन का जो भी रिकॉर्ड्स रहा वो दिखा दिया। ऐसे ही यदि मुझे इस ऑरेंज कलर वाले को देखना है तो ऑरेंज कलर वाले पे क्लिक करेंगे। ऑरेंज कलर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी हमारे सामने शो करेगी।
तो इस तरह से हमने देखा कि हम फिल्टर बटन का यूज कैसे करेंगे। अब सपोज कीजिए मुझे इस फिल्टर बटन को हटाना है। सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड करता हूं अपने वापस आने के लिए। अब मुझे इस फिल्टर से हटना है तो मैं इस फिल्टर बटन पे जाके फिर से एक बार क्लिक करूंगा, तो हम फिल्टर ऑप्शन को वहां पे छोड़ दे देंगे। इसके साथ यदि आप देखें तो एक ऑप्शन यहाँ पे है रिमूव डुप्लीकेट का। जैसे मैं इस एरिया को सिलेक्ट किया, इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जो भी डुप्लीकेसी होगी इसमें डाटा की वो खुद ब खुद हट जाएगी। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, यहाँ पे भी ऑप्शन आया कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं करंट विथ कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करना चाहता हूं। रिमूव डुप्लीकेट्स के बटन पे क्लिक किया। अब इसने कहा कि एक कॉलम से आप हटाना चाहते हैं, हमने कहा कि यस, ओके किया। तो इसने कहा 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। 4 वैल्यूज हैं जो डुप्लीकेट टाइप की हैं, पाया गया है और उसको रिमूव कर दिया गया और 4 वैल्यूज शो रखा गया है। जब मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो अभी आप देखें यहाँ पे 4 वैल्यू दिखा रहा है और 4 वैल्यू एक ही टाइप के थे तो उनको हटा दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपने वर्कशीट पे फिल्टर बटन का यूज कैसे कर सकते हैं और रिमूव डुप्लीकेट बटन का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू।